इस खेत में मतलब खेती की जाती थी, तो तब बल दिन भर इसी खेत में रहते थे। जिन इतना ही बोल बल ब्लॉग में अब ज्यादा ज्ञान मत दे बल लोगों को। और मिलदार गांव के साइड मतलब लोग ज्यादा है, तो उनकी खेती बाड़ी ज्यादा। उन्होंने अपने साथ बैंड ला रखा था, और बैंड की आवाज से उनकी अपनी आवाज कुछ नहीं सुना। हम लेके आएंगे समय पानी पिया और फिर तुरंत चले गए। चलो जैसा भी था कोई बात नहीं, मेहमान आए। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और अभी मैं आ रखी हूँ गाय के साथ। और मौसम की बात करी जाए तो आज बिल्कुल कड़क धूप है। तो अभी मैं इस साइड आ रखी हूँ जहाँ ये लूठा बोलते हैं, मतलब जिस साइड में आई हूँ उस जगह को लूठा बोलते हैं। तो एक बार आपको ये वाला खेत बता देती हूँ, ये हमारे इधर का सबसे बड़ा खेत है। तो आज इस साइड ला रखी है मैंने अपनी गाय भैंसे। मैंने क्या मतलब सभी ने, जहाँ इस साइड बोलते हैं लूठा, मतलब यहाँ पे तो लूठा बोलते हैं, ऊपर बाकी चैचा की बोलते हैं। तो हाँ, इसको तो जिठना बोलते हैं, दादी बोल रही है बोले इसको जिठना बोलते हैं। तो ये हमारे गाँव का सबसे बड़े पुंगड़ोल है ना, तो ये हमारे गांव का सबसे बड़ा खेत है। मतलब ऐसे खेत तो और भी हैं, पर ये एक ही परिवार का खेत है। यहाँ से लेके पूरा जहाँ पे हमारी भेड़ है वहाँ से लेके और उधर दूर तक, मतलब बस दूर तक जहाँ तक नज़र पहुँचते इस खेत में, वहाँ तक एक ही फैमिली का खेत है। और जिनका ये खेत है उन्हें थुकदार बोलते हैं। तो इसलिए हमारे गाँव का सबसे बड़ा खेत हुआ है, और इसे जेठुण बोलते हैं। तो यहाँ से मतलब एक ही खेत में हम 4-5 परिवारों की गाय चल रही है। इन सब की गाय भी यहीं पे और मेरी गाय भैंसी भी यहीं पे है। तो जिनका एक खेत है उन्हें थोकदार बोलते हैं। अब तो इस खेत को मतलब छोड़े कई साल हो गए, अब तो इसमें गाय भैंसे चढ़ती है। लेकिन जब इस खेत में मतलब खेती की जाती थी, तो तब बल दिन भर इसी खेत में रहते थे, जिनका एक खेत था। और हल लगाने में तो पता नहीं कितने जोड़ी बैल लगते थे या कितने दिन लगते थे, क्योंकि इतना बड़ा खेत यहाँ से लेके और वहाँ तक, और चौड़ाई भी ज़्यादा ही है। मतलब हम 5 लोगों की गाय यहीं पे चल रही है एक ही खेत में, तो सोचो कितना बड़ा खेत होगा। और गाय भी किसी की 5 है, किसी की 4, किसी की 6, ऐसी गाय हैं, और तब भी एक ही खेत में चल रही है सब। और मेरी भेड़ें भी मुझे आवाज़ मार रही है। बल इतना ही बोल बल ब्लॉग में अब ज़्यादा ज्ञान मत दे बल लोगों को। तो अभी दिन के 2 बज रहे और मैं अपनी गाय भैंसों को घर ले जा रही हूँ। तो यहाँ पे रास्ते में रोड में लगे हूँ, और यहाँ पे इतना सारा घास रखा है। तो ये घास हमारे गांव से मिलदार गांव जा रहा है, तो हमारे गांव से ले जा रहे हैं मिलदार वाले घास। तो हमारे गांव में तो घास की कमी नहीं है, लेकिन तो इतना सारा घास मिलदार गांव जा रहा है। उन्होंने यहाँ पे बिटिया लगा रखी है सारी, पता नहीं 7-8 बिटियों से तो ज़्यादा ही होंगी। तो इतनी बिटिया उन्होंने यहाँ पे रखी है, और कुछ घास वो अभी वहाँ पे रख रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी ला रखी है उन्होंने। तो ये सारा घास हमारे गाँव से मिलदार गाँव जाएगा। इस पहाड़ी के पीछे है, वहीं पर है मिलदार गाँव। हमारे गाँव से तो दिखता है, लेकिन यहाँ से नहीं दिख रहा। तो वहाँ से लोग यहाँ आ रखे घास लाने के लिए। तो आधा घास उन लोगों ने यहाँ पे रखा है, और आधा घास वो लोग वहाँ पे रख रहे हैं। वहाँ पे उनकी गाड़ी आई है, तो अब जब मैं वहाँ पे जाऊँगी तब दिखा दूँगी। तो हमारे गांव में तो घास बहुत है, क्योंकि हमारे गांव में लोग कम है और खेती कम है, इसलिए बंजर ज़्यादा है। तो उस वजह से घास बहुत ज़्यादा होता है। और मिलदार गांव के साइड मतलब लोग ज़्यादा है, तो उनकी खेती बाड़ी ज़्यादा है, उनके बंजर खेत बहुत कम है, इसलिए वहाँ घास की थोड़ी कमी है। और इस बार तो जहाँ वो लोग घास काटते भी थे, वहाँ किसी ने आग लगा दी, तो इस वजह से भी उनके लिए मतलब बेकार हो गया। तो इस बार वो यहाँ से और वहाँ ले जा रहे हैं घास को। तो पता नहीं कितने खूम ले जा रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पता। तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, वहाँ पर वो गाड़ी में घास रख रहे हैं, फिर वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे रख भी लिया उन्होंने गाड़ी में घास, और आधा घास तो रख लिया है और आधा वो रख रहे हैं अभी। कुछ लोग तो उसमें चढ़े भी हैं, और पता नहीं यहाँ 2 बज गए कब जाएंगे अपने घर। और आधा घास यहाँ पे है और आधा घास वहाँ पे रखा है उन्होंने। तो अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और खाना पीना मैंने खा लिया है। और आज यहाँ पे होली खेलने आ रखे हैं, तो अभी वो हमारे घर में आएंगे तब दिखाऊंगी आप लोगों को, और तब पूछते हैं उनसे वो कहाँ से आ रखे हो होली खेलने।
उन्होंने अपने साथ बैंड ला रखा था और बैंड की आवाज़ से उनकी अपनी आवाज़ कुछ नहीं सुनाई दे रही थी। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, बाकी वीडियो में तो मुझे लगता है मुश्किल ही सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि जब सामने नहीं सुनाई दे रहा तो वीडियो में तो पता नहीं। और बैंड ढोलक पता नहीं क्या क्या ला रखा था और कट कट उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उनकी आवाज़ का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बाकी जैसे मधुमक्खियाँ करती है वैसे आ रही थी उनकी आवाज़, लेकिन जैसा भी था ठीक था। तो जो यहाँ पे बैड़ा गांव है उस गांव से बता रहे हो, तो बैड़ा गांव से आ रखे थे। तो पहाड़ों में ऐसा ही होता है, होली के 2-4 दिन पहले से ऐसे लड़के गांव गांव घूमने लग जाते हैं और फिर वहाँ पे मतलब किसी भी घर में जाके ऐसे ढोलक भी बजाएंगे और गाना भी गाएंगे। तो उसके बाद लोग उन्हें पैसे देते हैं, जिसकी जितनी इच्छा है, मतलब अपने इच्छा अनुसार देता है, बाकी उनकी कोई मांग वांग नहीं रहती। और तो चलो जैसा भी था अच्छा था। और हमारे गाँव में तो मतलब लड़के है ही नहीं, तो हमारे गाँव से तो कोई नहीं खेला। पहले जाते थे सिस्सू लोग जाते थे, लेकिन सिस्सू ने जब सिस्सू बनाता व्लॉग तो उसने दिखाया होगा, वो गया था उस बार। तो उसके बाद तो इस बार तो मतलब गांव में है ही नहीं लड़के, तो इस बार तो मुश्किल ही जाएगा कोई। तो चलो जैसा भी था अच्छा था। तो क्या गाँव छी तुम? उल्याणी एक ही टीम आनी तुम कब यार भी? हाँ जरा झंडा ढंगाल दिखाओ जने वापस। इन्हें इन्हें उन्हें उठो। तो ये वाले होली वाले उल्याणी गांव से आ रखे थे, जो मैंने परसों एक दादी बताई थी, मैंने कहा था जिनका मायका हमारे गांव है, तो उनके गांव से आ रखे थे। और इनकी आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि इनके पास ढोलक ही ढोलक थी, तो ढोलक की आवाज़ कम थी और इनकी आवाज़ ठीक थी, तो इनकी आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी। और बाकी ड्रेस कोड भी उनका अच्छा था, मतलब एक ही जैसे कपड़े पहन रखे थे, तो तब ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और बाकी बैड़ा वाले थे, उन्होंने भी अच्छा गाया, लेकिन उनके पास बैंड था, तो बैंड की आवाज़ से मतलब उनकी आवाज़ कम सुनाई दे रही थी। चलो जैसा भी था, दोनों की होली एकदम बढ़िया थी। और भी आएंगे तो औरों को भी दिखाऊंगी। बाकी आज तो ये 2 ही टोली देखी मैंने। तो अभी शाम के 5 बज रहे और आज हमारे घर में कुछ मेहमान आ रखे हैं, जो अभी आए हैं और अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो वो मेहमान है, मतलब जो मेरी मम्मी है उनकी बड़ी बहन है, तो वो जेठा है, तो हमारे यहाँ उनको जेठा बोलते हैं। तो उनके लड़के आ रखे और उनके साथ उनके एक दोस्त आ रखे हैं। अरे कोई बात नहीं, तो बड़ी मम्मी बोल सकते हैं उन्हें। और वैसे गढ़वाली में हमारे यहाँ तो जेठा कहा जाता है। तो उनके बेटे आ रखे और उनके साथ उनके एक दोस्त भी आ रखे। तो ये है मेरी बड़ी मम्मी के बेटे भैया, और ये भैया के दोस्त आ रखे हैं। तो उनकी जाने की तैयारी भी हो गई, अभी आए और अभी जा भी रहे हैं। बिल्कुल समय लेके आना चाहिए था ना भैया। ठीक है, शादी में हम लेके आएंगे समय। बाय 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 बाय। तो भैया लोग 4 बजे आ गए थे और केवल 1 घंटा रुके और 5 बजे चले गए। वैसे हम उन लोगों का वेट सुबह से कर रहे थे, लेकिन वो सुबह से नहीं आए, अभी आए, मतलब 4 बजे आए और 5 बजे चले गए। उनको लेट भी हो रहा था, और क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है मेरी नानी का गांव, उधर ही है मेरी बड़ी मम्मी का गांव भी, जिधर मेरी नानी का गांव है। वो तो किसी और दिन दिखाऊंगी जब मैं उस साइड जाऊँगी। और तो उनको कुछ काम भी था, उन्होंने कहीं और भी जाना था और लेट भी हो रहा था, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं रुके, तो आए और सीधा चले गए। बस चाय पानी पिया और फिर तुरंत चले गए। चलो जैसा भी था कोई बात नहीं, मेहमान आए।
तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया है। तो अब व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।